हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनकी प्रॉब्लम होती है स्टिफनेस की, कि उनके शरीर में एक जकड़ाहट सी रहती है जब वो सुबह सोकर उठते हैं। तो इसके एक कारण नहीं होता, इसके कई सारे कारण हैं। कैसे हम पता लगाएं कि इस पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है ताकि उसका सही तरीके से इलाज हो सके। तो अलग अलग डिजीज़ को हम देखते हैं ब्रीफली। एक होती है पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका। ये कंडीशन ज़्यादातर हिप और शोल्डर में होती है। दोनों हिप जॉइंट में एक ऐसी स्टिफनेस लगती है, पेन नहीं होता है, स्टिफनेस लगती है। ऐसे ही शोल्डर के अंदर लगती है। पेशेंट यूजुअली एल्डरली होते हैं, 70 60 65 70 साल की एज होती है इनकी। स्टिफनेस ज़्यादा बताएंगे, वीकनेस बताएंगे, पर इनको कोई पेन नहीं होता है जॉइंट में, कोई जोड़ों के अंदर सूजन नहीं होती है। दूसरी कंडीशन होती है लोकल जॉइंट की आर्थराइटिस, या वहाँ पे होने वाले बरसा के अंदर स्वेलिंग। हर जॉइंट के पास एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है, जैसे बरसा बोलते हैं, एक तरीके का ऐसे फूला हुआ बैलून मान लीजिए, जो कि जॉइंट को आपस में घिसने से बचाता है। और जॉइंट इट्सेल्फ अगर उसके अंदर घिसावट आ रही है तो वो भी पेन का कारण होती है और स्टिफनेस का कारण होती है। उसके अलावा जो मसल्स की डिजीज़ होती है इन्फ्लेमेटरी, जैसे कि डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस, तो ये जो मायोसाइटिस वाली इन्फ्लेमेटरी पेन होते हैं इनमें भी स्टिफनेस होती है। जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो स्टिफनेस मिलेगी। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई, चाहे रोमेटॉइड हो गया, सोरियासिस हो गया, ल्यूपस हो गया, और भी बहुत सारी जो यूरिक एसिड की सिचुएशन हो गई कि सुबह आप उठे तो हील में पेन हो रहा है या बॉडी में स्टिफनेस हो रही है, तो ये सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से होती है। अब इन सब डिजीज़ के अंदर कैसे कैसे कंप्लेंट आती है, सब के सब लोग पेन की कंप्लेंट करेंगे, बट स्टिफनेस भी हो सकता है कि किसी डिजीज़ में स्टिफनेस ही ज़्यादा हो, जैसे कि पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका में स्टिफनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से, स्टिफनेस होने की वजह से, ये सारे पेशेंट जो इस ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं उनके मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होता है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी बीमारी है इस केस के अंदर स्टिफनेस वाले में, क्या बीमारी जॉइंट के अंदर है, वो सॉफ्ट टिश्यू में है, या मसल के अंदर है। फिर उस सॉफ्ट टिश्यू के डिसऑर्डर को मैं पता लगाना, जैसे हमने बताया था कि बरसा एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो बलून जैसी होती है और जॉइंट और मसल के बीच की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिससे वहाँ पे होने वाले घर्षण या फ्रिक्शन को वो कम करती है। रोटेटर कफ मसल्स के आसपास बरसा होते हैं। उसके अलावा एज बढ़ने के साथ साथ जो जॉइंट घिस जाते हैं तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी वो स्टिफनेस फील करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो जॉइंट को चलाएंगे उनको पेन होगा, तो वो कम चलाएंगे, धीरे धीरे वहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है। जो प्रॉक्सिमल एरिया होते हैं, हिप जॉइंट या शोल्डर जॉइंट, ये कंडीशन पीएमआर में ज़्यादा होती है कि अगर हिप और शोल्डर जॉइंट और नेक रीजन में स्टिफनेस हो रही है, मेनली स्टिफनेस हो रही है, तो वो पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका होती है, स्पेशली इफ़ इट इज़ इन द एल्डरली पॉपुलेशन। वहीं मायोसाइटिस में स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रैशेस हो सकते हैं, तो वो कंडीशन जो होती है वो मायोसाइटिस होती है। टेंडरनेस की बात करें कि स्टिफनेस के साथ साथ आप उठ रहे हैं और टेंडरनेस भी लग रही है, तो ऐसा फाइब्रोमाइल्जिया में होती है, या और मसल पेन्स हो सकते हैं जिनके अंदर मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स होते हैं और स्टिफनेस होती है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस जो होती है उसकी ड्यूरेशन कितनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नॉर्मल लोगों को 4-5 मिनट की, 3 मिनट की, 2 मिनट की, या जब तक वो चलना शुरू करते हैं सिर्फ उतनी देर की स्टिफनेस होती है। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है किसी डिज़ीज़ को जज करने के लिए। पर जिन लोगों को आधा घंटे से ज़्यादा तक सुबह उठने के बाद बॉडी में स्टिफनेस बनी रहती है, शरीर खुलता नहीं है, जकड़ा जकड़ा लगता है, तो वो कंडीशन सारी की सारी इन्फ्लेमेटरी सिचुएशंस होती हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में पेशेंट को ट्रीट करना है। पीएमआर के बारे में, यानी कि पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है कि एल्डरली पॉपुलेशन में हिप और शोल्डर जॉइंट के अराउंड पेन होगा, नेक में पेन होगा, स्टिफनेस होगी, वीकनेस होगी, बट मेन बात यह है कि इनके अंदर जॉइंट में पेन नहीं होता है, साइनोवाइटिस नहीं होती है। अगर साइनोवाइटिस है, बर्साइटिस है, तो ये डिज़ीज़ कुछ और हो सकती है। उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं चेक करने के लिए कि ये कौन सी बरसा के लिए वो टेस्ट है, तो वो इम्पिंजमेंट टेस्ट हुए शोल्डर के अंदर, और अलग अलग जॉइंट्स के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। एज वाले जो जॉइंट्स होते हैं जिनमें स्टिफनेस होती है, तो आप एक्सरे से पता लगा सकते हैं, और एज से तो पता लग ही जाएगा। उसके अलावा उन जॉइंट पे आप हाथ रख के क्रैपिटस फील कर सकते हैं, कड़कड़ाहट की आवाज़ फील कर सकते हैं। उसके अलावा आप इन सारे स्टिफनेस में मसल की स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि पावर कितनी है, कहीं वीकनेस तो नहीं आ गई है, कोई ऐसा कॉज तो नहीं जिससे मसल वीक हो गई हो। उसके मसल के लिए टेस्ट भी होते हैं, सीपीके, एल्डोलेस का लेवल, एलडीएच का लेवल, ये चेक कराया जाता है।
जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ थी, चाहे वो डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस हो, जो कि बस मसल बायोप्सी उनके लिए बेस्ट टेस्ट होता है, या रूमेटॉइड, सोरियासिस जैसी टेस्ट डिजीज़ होती हैं, उनके अपने स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। मसल स्ट्रेंथ इन सारे पेशेंट के अंदर चेक की जानी चाहिए, और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर कोई लोकल पैथोलॉजी देखने के लिए एक्सरे और एमआरआई कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो सिचुएशंस हैं, इस पे हमने स्ट्रेस दिया है कि कौन कौन सी कंडीशन होती है जो सिर्फ स्टिफनेस उनका मेन फीचर होता है, जकड़ाहट मेन फीचर होता है। तो आई थिंक ये नॉलेज आपको, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR दिल्ली।